हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी ओवर में। आज हम जानेंगे भारत के समान परिचय के बारे में। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पे आता है? क्षेत्रफल की दृष्टि पर कितने नंबर पे आता है? 7वें नंबर पर आता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत जनसंख्या के आधार पर कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे। दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पे कौन सा आता है? चाइना। समस्त विश्व की जनसंख्या भारत में कितनी निवास करती है? समस्त विश्व की जनसंख्या के आधार पर भारत में कितनी जनसंख्या निवास करती है? 17.5%। कितनी? 17.5%। भारत अक्षांशीय दृष्टिकोण के आधार पर किस गोलार्ध में स्थित है? भारत अक्षांशीय दृष्टिकोण के आधार पर किस गोलार्ध में स्थित है? अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि अक्षांश क्या होता है। तो आप लोगों देखो, ये हमारा ग्लोब है। ये क्या है? ग्लोब है। जो इसमें लेटी हुई रेखाएं हैं इसे हम अक्षांश कहते हैं। जो ये लेटी हुई रेखाएं हैं इन्हें हम अक्षांश कहते हैं। ये 0 डिग्री रेखा है जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में इसे इक्वेटर के नाम से जानते हैं। तो अक्षांशीय दृष्टिकोण के आधार पर भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये कौन सी दिशा है? उत्तरी गोलार्ध। कौन सी? उत्तरी। ये कौन सी है? दक्षिणी। दक्षिणी। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। तो किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत देशांतरीय दृष्टिकोण के आधार पर किस गोलार्ध में स्थित है? तो आप लोग अब ये सोचेंगे कि देशांतर क्या होता है? ग्लोब है। जो इस पे ये जो खड़ी हुई रेखाएं हैं, खड़ी हुई रेखाएं हैं, इसे हम क्या कहते हैं? देशांतर। क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं? देशांतर रेखाएं। ये 0 डिग्री, इसे किस नाम से जानते हैं? ग्रीनविच। इसका नाम ग्रीनविच कैसे पड़ा? ये लंदन के ग्रीनविच संग्रहालय से होकर गुजरती है, इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं और इसे प्रधान यामोत्तर रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो इस साइड कौन सी दिशा है? पश्चिम। इस साइड कौन सी है? पूर्व दिशा। ये हमारी 0 डिग्री। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 2-2 करके हम याद करेंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? कर्क रेखा को माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। कर्क रेखा किस झील से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किस झील से होकर गुजरती है? मिस्र की नासिर झील। मिस्र की नासिर झील। नासिर झील। मिस्र की नासिर झील। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं? 7 सबसे बड़े देश। ट्रिक देखिए, रुक, अमेचिन, ब्राजील, आवा। रुक, अमेचिन, ब्राजील, आवा। रूस, का से कनाडा, अमेरिका, चीन से चाइना, ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया और वहाँ से
भारत। भारत कितने नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे आता है। और रूस कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है। अरब सागर और हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, ये तीनों कहाँ पे आकर मिलती हैं? अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, ये तीनों कहाँ पे आकर मिलते हैं? केप कोमोरिन, इस जगह पर। किस जगह पर? केप कोमोरिन, केप कोमोरिन, कोमोरिन, केप कोमोरिन। एक बार हम जल्दी से देखेंगे कि हमने क्या क्या सीखा है। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि पर कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पर। भारत जनसंख्या के आधार पर कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पर। भारत अक्षांशीय दृष्टिकोण के आधार पर, भारत अक्षांशीय दृष्टिकोण के आधार पर किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत देशांतरीय दृष्टिकोण के आधार पर किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? माही नदी। कर्क रेखा किस झील से होकर गुजरती है? मिस्र की नासिर झील से होकर गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 सबसे बड़े देश कौन से हैं? रुक, अमेचिन, ब्राजील, आवा। रुक, अमेचिन, ब्राजील, आवा। रूस है रूस, का से कनाडा, अमेस अमेरिका, चीन से चीन, ब्राजील से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया और वहाँ से भारत, जो कि 7वें नंबर पे आता है। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, ये तीनों आके कहाँ पर मिलते हैं? केप कोमोरिन। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, ये तीनों कहाँ पे आके मिलते हैं? केप कोमोरिन में।